ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ने चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं काल। अब ये काल किसको कहते हैं? काल किसको कहते हैं? इसका क्या अर्थ होता है? समय। क्या होता है? समय जिसको बोलते हैं। अगर हम आप लोग से पूछ ले काल का अनेकार्थी शब्द बताइए, तो काल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका अनेकार्थी शब्द होगा जिसको बोलते समय भी बोलते हैं, अवसर भी बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं, यमराज बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? काल, जिसको बोलते हैं समय। क्रिया का ही एक भेद होता है जो कालवाचक होता है। क्रिया का वह रूप जो बताता है कि क्रिया किस टाइम हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, उसे क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। अब काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये तो आप लोग को भी पता होगा कि काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। अब देखिए, इसको कितने भागों में बांटा गया? भूतकाल को बांटा गया है 6 भागों में, ठीक। और वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम आप लोग से पूछ ले ये भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल उसे कहते हैं जो बीता हुआ समय कहते हैं। बीते हुए समय को बीते हुए समय कहते हैं। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है। तो भविष्य काल को क्या कहते हैं? आने वाला समय। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज क्या पढ़ेंगे? भूतकाल पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। क्या क्रिया किस टाइम हुई? बीते समय में हुई है, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। अब भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां है हेतु मद भूतकाल। अब इस सब को हम लोग चलिए बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है समान भूतकाल। अब देखिए, समान भूतकाल में क्या है इसकी परिभाषा? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं होता। तो इसमें आप लोग को क्या देखना है? वाक्य में जो उदाहरण रहेगा, इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कार्य कब हुआ था, ठीक। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसके देखिए, हम यहाँ पे पहचान भी लिख दिए हैं कि इसका पहचान देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो पहचान को आप लोग पहले मत देखिए, पहले आप लोग वाक्य को देखिए, इसका भाव क्या कह रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग पहचान को इसको पहचान सकते हैं कि ये समान भूतकाल का है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। अब पढ़ाई है वो तो बीत चुका है, कार्य बीत चुका है। जो क्रिया, पढ़ाने वाला क्रिया कर रहे थे सर, वो बीत चुका है। तो पढ़ाई कब पढ़ाई? सुबह पढ़ाई कि शाम को पढ़ाई?
कल पढ़ाए थे कि परसों पढ़ाए थे, तो इसका कोई अनुमान नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समान भूतकाल हो जाएगा, जिसमें आप लोग को अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कब पढ़ाए थे, अभी पढ़ाए थे कि कल पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे कि दोपहर में पढ़ाए थे, इसका कोई अनुमान नहीं लगा, क्योंकि वाक्य में क्या पूछा है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, बस इतना ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, समान भूतकाल हो जाएगा। अब है दूसरा, दीपक ने सुरेश को पीटा, दीपक ने सुरेश को पीटा। अब इसमें कैसे है, कब पीटा, अभी को पीटा, दोपहर में पीटा कि शाम को पीटा कि कल पीटा कि परसों पीटा, 1 महीना पहले पीटा, तो इसमें पता नहीं चल रहा, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पीटा, क्या दीपक ने सुरेश को पीटा, तो ये अनुमान लग रहा है, ठीक है। अब है तीसरा, सोहन खाना खा चुका। अब यहाँ पे भी देखिए अनुमान लग रहा है कि हम लोग क्या, सोहन खाना खा चुका, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि वह खाना खा चुका, हम लोग तो देखे नहीं थे कि वो खाना खा, जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगी कि वो खाना खा चुका। तो इसमें क्या, इसमें वाक्य में इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि देखने वाला कुछ हो रहा है, सिर्फ इसमें क्या कहा गया है, सोहन खाना खा चुका, तो कब खाया था ये हम लोग को पता नहीं चल रहा, सिर्फ अनुमान से हम लोग बता रहे हैं कि ये खाना खा चुका। अब है चौथा है, पिता ने बच्चे को बाजार से बैग खरीदवाया। अब पिता ने बच्चे को बाजार से बैग खरीदवाया, कब खरीदवाया था, दोपहर में खरीदवाया था कि शाम को खरीदवाया था कि कल खरीदवाया कि परसों खरीदवाया, किस टाइम खरीदवाया पता नहीं चल रहा, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पिता ने बच्चे को बाजार से बैग खरीदवाया, ठीक। इसमें जिसमें अनुमान, सिर्फ अनुमान लगाया जाए वो क्या हो जाता है, समान भूतकाल हो जाता है। अब इसको कैसे हम लोग पहचाने, अगर एग्जाम में आ जा रहा है कैसे हम लोग इसको पहचाने, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जहां क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाई की हो रही है ना, तो यहाँ पे देखिए ई, और यहाँ पे आ, चुका, और यह वाह, खरीदवाया, ये, तो यहाँ पे देखिए इसका देखिए पहचानने का क्या ट्रिक है, आ, ई, ए, या, ई, ए, चुका, चुकी, चुके, ये जहां पे दिख जाए लास्ट में, क्रिया के लास्ट में जहां दिख जाए वो क्या हो जाते हैं, समान भूतकाल हो जाते हैं। क्या है, आसन भूतकाल। अब आसन भूतकाल का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है निकट, निकट होता है एक या समीप, निकट या समीप। अब देखिए आसन भूतकाल, ये देखिए निकट या समीप, इसका अर्थ होता है, ये क्या है कि आपके वर्तमान और भूतकाल, वर्तमान और भूतकाल के बहुत समीप या निकट का ये इसमें बात किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, क्या, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसके देखिए हम पहचान लिख दिए हैं, तो पहचान आप लोग पहले मत देखिए, पहले इसको देखिए, तब उसके बाद इसको समझ में आएगा कैसे हुआ ये सब है। अब देखिए एग्जाम्पल है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। अब देखिए ये है, अब इसमें क्या है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, तो है जहां पढ़ाई है तो वहां पर क्या, जस्ट अभी पढ़ाई है, क्या यहाँ पे लिखा है जो अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या, कार्य पूरा हो चुका है, पढ़ाने वाला कार्य पूरा हो चुका है, अभी जस्ट अभी पूरा हुआ, तुरंत, जिसको बोलते हैं तुरंत, अभी को पढ़ा के उठे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी के सर पढ़ा के उठे हैं, तो क्या वहां पे क्या आ जाएगा कि कार्य को पूरा हो चुके हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है दूसरा, बच्चा स्कूल से आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चा
स्कूल से आया है। अब वो जो आने वाला क्रिया है वो आ चुका है, तो अभी तो ये पता नहीं उसके जो आया है तो वो क्या तुरंत आया है, अभी अभी आया, तुरंत आया, अभी अभी, जस्ट यही अभी आ ही रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका हो जाएगा आसन भूतकाल हो जाएगा। तीसरा, दादा दादा दादी मंदिर गए हैं, तो क्या इसमें क्या पता चल रहा है? जस्ट यही अभी अभी गए हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि अभी अभी मंदिर गए हैं। तो यह जहां पे अभी अभी कार पूरा हो चुका, जाने वाला कार पूरा हो चुका है और वो जस्ट अभी अभी गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या पहचानने का ट्रिक है। यहाँ पे देखिए ई है, आ है, ए है, तो इसको जहां पे ए है, आ है, अब क्रिया में देखना है ई है, तो यहाँ पे जहां पे ये सब आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं? आसन भूतकाल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहचानने का, अब देखिए इसको ई है, आ है, ए है, या है, जहां ऐसे सब वाक्य क्रिया के आ जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? आसन भूतकाल हो जाते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या है? पूर्ण भूतकाल का क्या मतलब हो रहा है कि इसमें क्रिया क्या पूर्ण हो चुकी है, एकदम समाप्त हो चुकी है। ठीक, अब जैसे देखिए इसका परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है। क्या कि क्रिया जो क्रिया हो रहा था वो बहुत काफी समय हो गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए हम पहचान यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी। अब शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि काफी समय हो गया पढ़ाए। कितना हो गया? काफी समय हो, जो हम लोग बोलते बहुत दिन हो गया, तो उसी बोलते काफी समय हो गया उनको हिंदी पढ़ाए हुए। तो यहाँ पे लिखा है ना, हिंदी पढ़ाई थी, तो उनको बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो सकता है, 1 महीना हो गया होगा, हो सकता है 2 महीना हो गया, हो सकता है 1 साल हो गया होगा, तो उसी को बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको पूर्ण भूतकाल, जहां पे कार्य जो क्रिया हो रही थी वो काफी समय हो गया है उसको पूरा किए हुए। अब है दूसरा है, अजय मोहन के बाद आगरा से वापस आया था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए अजय मोहन के बाद आगरा से वापस आया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको क्या हो रहा है कि अब बहुत काफी समय हो गया है इसको आगरा से वापस आए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना, वापस आया था। ठीक, अब देखिए महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे, महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे, तो इसमें क्या है? काफी समय हो गया होगा गीत गाए, क्या पता हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्रिया जो हुआ है वो पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, जिसको गाए हुए थे का मतलब बहुत दिन हो गया है, जिसको थे जहाँ पे थे आ जाता है वहां पे बहुत दिन हो जाता है, कोई चीज कोई कार्य किए हुए बहुत दिन हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं और जो 3 बचे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।